ठीक है, दोबारा समझिए, ये टॉर्क है टाउ, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, टाउ से, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। आर क्या है, पोजीशन वेक्टर, एफ क्या है, फोर्स। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे टॉर्क अबाउट अ पॉइंट एंड टॉर्क अबाउट अ एक्सिस। ठीक है, किसी पॉइंट पर टॉर्क लग रहा है या अबाउट अ एक्सिस लग रहा है, दोनों हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अबाउट ए पॉइंट एंड अबाउट अ एक्सिस। तो आर क्या आपका पोजीशन वेक्टर और एफ क्या है, फोर्स अप्लाइड। और ये क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आर गुड़े एफ नहीं है, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट। पढ़ाया था ना आपको, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर आता है वो क्या आता है, वेक्टर की स्केलर, वेक्टर। तो ये टाउ क्या होगा, वेक्टर होगा। तो टाउ बराबर आर एफ साइन थीटा एन कैप। एन कैप क्या होता है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ आर एंड एफ। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो किसके है, दोनों ही वेक्टर के परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। तो एन कैप क्या है, इट्स अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू द बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये कहानी आपको समझ में आई। ठीक है, अब देखिए, जैसे ये समझिए कि ये आपका क्या है, गेट है। ठीक है, और यहां इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, सब लोग ध्यान देंगे, क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है। ठीक है, अच्छा इसको यहां क्यों लगाया है, इसको बीच में क्यों नहीं लगाते हैं, हैंडल जो है वो बीच में क्यों नहीं लगा रहे हैं, इधर क्यों नहीं लगा रहे हैं, इधर क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि टॉर्क के फॉर्मूले में देखें टाउ बराबर आर क्रॉस एफ। अगर आर ज्यादा तो टॉर्क भी आपका ज्यादा। एक बात और समझिए, टॉर्क का थोड़ा फील जनरेट करिए, जहां रोटेशन वहां टॉर्क, जहां टॉर्क वहां रोटेशन। अगर रोटेशन हो रहा है तो टॉर्क है, और टॉर्क है तो रोटेशन है, मतलब दोनों वाइज एंड वर्सा। अगर टॉर्क है तो रोटेशन है, अगर रोटेशन है तो टॉर्क है। ये बात समझे, जहां भी रोटेशन हो रहा होगा वहां पे टॉर्क प्रेजेंट होगा, और टॉर्क अगर प्रेजेंट है तो रोटेशन आपका हो रहा होगा। ठीक है, और टॉर्क आपका जितना ही ज्यादा उतना रोटेशन क्या इजी, टॉर्क आपका ज्यादा तो रोटेशन क्या उतना इजी। अब देखिए, अब यहां पे मैं देखो थोड़ा सा ही बल लगा रहा हूं, फोर्स में क्या, अगर फोर्स हमारा कम भी है तो टॉर्क क्या है हमारा, टॉर्क हमारा ज्यादा है, रोटेट हो जा रही है बॉडी। और अगर इसको मैं बोलूं कि नहीं यहां पर, अब यहां पे अगर मैं लगाऊंगा तो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, तब उतना टॉर्क हमारा क्या होगा, जनरेट होगा, और बहुत पास चलेगा। चलो यहां चले गए, अब तो यहां करेंगे तो यहां तो मुश्किल ही है कि ये बंद हो, ये तो चलो बंद हो जा रहा है, लेकिन अगर लकड़ी का गेट होता तो शायद बंद ना होता। ये तो मूवमेंट थोड़ा सा हो रहा है इसका। तो अगर हम एकदम पास में चले जाएंगे तो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए हमारा जो ये होता है हैंडल होती है, हैंडल क्या होती है, हमेशा ही इसके आउटर साइड में होती है, बीच में नहीं लगा। आपने देखा होगा किसी भी गेट में बीच में नहीं लगा होता। या आप नेचुरल टेंडेंसी देखिए, आप अपनी जिंदगी में फिजिक्स को अप्लाई करते हैं, आपको पता नहीं है, आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, कभी भी आते हो गेट को खोलते हो तो इधर से ही तो खोलते हो कि इधर से खोलते हो, इस वाले साइड में क्यों नहीं हाथ मारते हो। कभी भी आप गेट खोल रहे हैं तो उसके आउटर साइड पे क्यों मारते हैं, इधर मारिए हाथ, क्यों नहीं मारते हैं। ये आपके अंदर नेचुरल टेंडेंसी है, आप फिजिक्स के अंदर इनबिल्ट है, इनबिल्ट है ना फिजिक्स, पहले से ही आपको पता है, ये बातें आपको पता है, आपकी नेचुरल टेंडेंसी है। अगर गेट बंद है और आप इसको क्या कर रहे हैं, उधर से आप आएंगे तो वहां हाथ लगाएंगे, यहां ना लगाएंगे, इधर लगाएंगे हाथ। ठीक है, तो ये तो गेट में है हैंडल तो हम लगा रहे हैं, हैंडल अगर नहीं होता तो भी आपका हाथ किधर पड़ता, इधर ही पड़ता, फोर्स किधर अप्लाई होता, इधर ही अप्लाई होता, इसके इस साइड में अप्लाई नहीं होता। चलते आपको फॉर्मूला नहीं पता है, मान लीजिए फिजिक्स आपने नहीं पढ़ी है, लेकिन जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ी है उसकी भी नेचुरल टेंडेंसी क्या है, इसी को अप्लाई करने की है। ये बात आपको समझ में आई। तो फिजिक्स एक्चुअली में क्या है, फिजिक्स एक नेचर के लॉ की स्टडी तो है, फिजिक्स कोई नई चीज थोड़ा ना है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉ ऑफ नेचर। ये तो लॉ ऑफ नेचर है, जिसने फिजिक्स नहीं पढ़ा है वो भी दरवाजा उधर से ही खोलता है, आपने पढ़ा है आप भी खोलना है, लेकिन आज आपको पता चल गया कि क्यों खोलते हैं। ठीक है, पता चल गया। तो वही तो स्टडी है, डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ नेचर, इट द स्टडी ऑफ फिजिक्स या ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिक्स।
ठीक है, तो ये बात हमको समझ में आई। हल्का सा शॉर्ट में रिवीजन करा देता हूं इसका क्रॉस प्रोडक्ट का। आज की क्लास में कितना बचा है टाइम, पहले मुझे बता दो। हाँ 10 मिनट बचा है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैं जल्दी से इसको रिवाइज करा देता हूं। देखो क्रॉस प्रोडक्ट होता क्या है सबको पता है, फिर भी देख लीजिए। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप, और ए क्रॉस बी बराबर क्या, माइनस बी क्रॉस ए। या यहीं से हम लिख सकते हैं बी क्रॉस ए, क्या लिख सकते हैं, बी क्रॉस ए क्या लिखेंगे, ए बी साइन थीटा व्हाट, माइनस एन कैप। ये एन कैप तो ये क्या, ये माइनस एन कैप। ठीक है, बात समझ में आई। अगर मैं बोल रहा हूं आई क्रॉस आई बराबर क्या, जे क्रॉस जे बराबर क्या, और के क्रॉस के। आई क्रॉस आई बोलो कितना, 0। आई मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग आई क्या, एक्स, ये वाई और ये जेड, इधर आई इधर जे इधर के, इधर क्या यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। कितना हो गया ये, इसका थोड़ा लिख लेते हैं। ए क्रॉस बी बराबर ए बी साइन थीटा, यानी कि 1 × 1, इन दोनों के बीच में एंगल कितना, 0 डिग्री। तो क्या हो गया, साइन 0। तो साइन 0 की वैल्यू कितनी, 0। तो टोटल 0, ये भी 0 ये भी 0। ये बात समझ में आती है आपको, सबको समझ में आती है। ठीक है, उसके बाद बचा आई क्रॉस जे, जे क्रॉस आई, और जे क्रॉस के, और के क्रॉस आई। बताओ क्या वैल्यू। हाँ देखो इसमें भी मैंने आपको शॉर्टकट बताया था। ये अगर आई और ये आपका जे और इधर क्या के, तो आई जे का क्या होगा, के कैप, के आई का क्या होगा, के आई का जे, और जे के का क्या होगा, आई। अब बट ये अगर उल्टा चलेगा तो क्या होगा, ये तो हमारा क्या होगा, क्लॉकवाइज। ठीक है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा। जैसे क्या होगा, ये फिर आई जे और इधर के, जे आई, जे इंटू आई बराबर क्या, माइनस के, और ये आई कैप है, और आई क्रॉस के बराबर क्या, माइनस जे कैप, और के क्रॉस जे बराबर क्या, माइनस आई कैप। याद है कहानी की भूल गए सब, याद है ना। दिस इज द, याद कर लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा। क्रॉस प्रोडक्ट के सवाल आए हुए हैं नीट में, अभी आप लोगों ने देखा होगा 2-4 सवाल आए हुए अभी रिसेंटली में आए हुए हैं क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। टाउ निकालना था डायरेक्ट, इसकी वैल्यू दी हुई थी और आपको क्या निकालना था, डायरेक्ट आपका, हाँ 21 में आया था। तुरंत छोटा सा सवाल था, टाउ बराबर आर क्रॉस एफ, दुनिया भर की कहानी पढ़ ली, क्रॉस प्रोडक्ट गलत हो गया ना, कैविटी प्रॉब्लम लगा के जा रहे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट ही गलत हो गया ना। तो हमारी तैयारी यानी उसी होनी चाहिए कि टफ से टफ प्रॉब्लम तो हो ही जाए ना, लेकिन इजी प्रॉब्लम नहीं छूटनी चाहिए। अब मोस्ट ज्यादा पढ़ा आपको इस लेवल का रहा हूं कि कोई भी टफ से टफ सवाल आएगा आप लोग कर ले जाओगे, अटेम्प्ट कर ले जाओगे, पेपर में करके आओगे तो देखोगे जरूर कि हाँ सर ने कराया था। ऐसा आप नहीं बोलोगे कि बिना पढ़ाए हुआ आ गया, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो चलो एक सवाल कर लेते हैं इसमें, सुनिए। ये हो गया, हाँ चलिए निकालिए। बहुत तुरंत, इतना कहानी समझ में आ जाए, बस इतनी ही है, इतना ही है। क्रॉस प्रोडक्ट हमारा इतना है, बाकी आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा, कल रिवाइज करके आएंगे क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए एक निकालिए। ए बराबर क्या है, ए बराबर 3i माइनस 3j प्लस के, और बी बराबर क्या है, 4i प्लस 9j प्लस 2k। चलिए ए क्रॉस बी निकालिए, ए क्रॉस बी निकालिए। अच्छा इसका भी तरीका हो सकता है, भूल गए हो तो मैं बता देता हूं कैसे निकालेंगे इसको, बताइए बच्चों। चलिए करते हैं साथ में। ए क्रॉस बी बराबर क्या, ये हो गया आई, ये हो गया जे, हो गया के। बोलो 3 - 3 1, 3 - 3 और 1, ये 4 9 2, 4 9 और 2। अब क्या लिखें, आई कैप, बोलो कितना
-6 -9 प्लस जे की माइनस जे याद है लग रहा है आप लोगों को। -j कैप बोलो कितना 6 -4 प्लस k कैप बोलिए कितना 27 प्लस 12। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कितना आ जाएगा कितना -15 i कैप 6 और 4 कितना हो गया 2 -2j कैप प्लस 27 29 प्लस 10 30 39 k कैप 39 k कैप। ठीक है, दिस इज द बेसिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, आपको पता है। ठीक है, चलिए एक लाइन लिख लीजिए, ये हो गया। इसको ऐसे पूरे को ना ऐसे ब्रैकेट में कर लीजिएगा पूरे में, और ये लिख लीजिएगा वेक्टर प्रोडक्ट। ये क्या है पूरा आपका बेसिक है, ये आपका यूज होगा। ठीक है, टॉर्क में लिखिए जरा एक शब्द। टॉर्क में R बराबर पोजीशन वेक्टर लिख लिया था और F बराबर अप्लाइड फोर्स। एक लाइन लिख लीजिए, इफ एनी बॉडी हैव रोटेशन, इफ एनी बॉडी हैव रोटेशन देन इट मस्ट हैव द टॉर्क, then it must have the torque and vice versa, and vice versa। vice versa मतलब vice versa, vice versa मतलब इसका अपोजिट भी क्या है ट्रू हो गई है, इसका अपोजिट भी ट्रू है। And if the torque is zero, and if the torque is zero, then body is not rotating, body is not rotating। फिर लिखिए torque about a point, और सेकंड क्या है, इसको फर्स्ट लिखिए about a point, सेकंड लीजिए torque about an axis of rotation, torque about an axis of rotation, axis of rotation। ठीक है, चलिए फर्स्ट लिखिए टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। पहला लिखिए टॉर्क अबाउट अ पॉइंट, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट। नोट करते चलेंगे, टॉर्क अबाउट अ पॉइंट नोट करिए। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये क्या है आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन है। एफ क्या है अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स। आर क्या है पोजीशन वेक्टर, आर आपकी क्या है पोजीशन वेक्टर। बातें नहीं बच्चों, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि जो फोर्स है वो किस पॉइंट पर लग रहा है, इस पॉइंट पर। ये क्या है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इस फोर्स ये थीटा है बेटा, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, ये और एक होगा ये भी होगा क्या थीटा। तो ये क्या होगा एफ कॉस थीटा, और इधर क्या होगा एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो ये बताओ
इस जो पॉइंट ऑफ इस बॉडी को रोटेट करने के लिए कौन सा फोर्स का कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है? एफ कॉस थीटा की एफ साइन थीटा? एफ साइन थीटा। भाई रोटेट कर रही है तो किससे वजह से कर रही है? एफ साइन थीटा की वजह से कर रही है। मतलब जो पोजीशन वेक्टर है उसके परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो क्या होगा? रिस्पॉन्सिबल होगा इसके रोटेशन के लिए। नहीं समझ में आया तो एक बात और समझो, टाउ बराबर क्या? आर क्रॉस एफ। तो ये क्या हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा एन कैप। तो एफ साइन थीटा क्या है? एफ साइन थीटा टॉर्क में आ रहा है ना, टॉर्क में एफ कॉस थीटा आ रहा है, एफ साइन थीटा आ रहा है, एफ साइन थीटा। तो कौन सा कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल हुआ? एफ साइन थीटा वाला, तभी तो टॉर्क आया। टॉर्क को जनरेट कौन सा कंपोनेंट कर रहा है? और एफ साइन थीटा। और एफ साइन थीटा कैसे आ रहा है? एफ साइन थीटा का मतलब है कि एफ साइन थीटा क्या है? पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर है। पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर ही तो एफ साइन थीटा है। तो जो कंपोनेंट फोर्स का पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा वही टॉर्क के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। जो उसके अलोंग है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वो रिस्पॉन्सिबल, भाई ये तो इसको आगे खींच के ले जाना चाहेगा ना, रोटेट तो नहीं कराएगा। और ये क्या चाहेगा? इसको ये कहेगा भाई आओ नीचे आओ। ये चलेगा, क्या करेगा? इसको रोटेट कराएगा। ये वाला कंपोनेंट इसको रोटेट कराएगा और ये तो इसको आगे ले जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, अब सॉलिड बॉडी है तो आगे ये जाएगा नहीं या वटेवर। ठीक है, तो लेकिन कंपोनेंट जो एफ साइन थीटा है वही इसको क्या कर रहा है? रोटेट कराने की कोशिश कर रहा है। तो अभी एन कैप को हम रहने देते हैं, एन कैप की स्टडी हम थोड़ी देर बाद करेंगे। अभी हम इसके मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड की चर्चा कर रहे हैं तो हमने टाउ बराबर क्या लिखा? तो ये बेटा कुछ लोग अलग तरीके से लिखते हैं, तुम लोग जैसे लिख लो जैसे भी चाहो। ये बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। टाउ बराबर क्या हो जाएगा? आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। ठीक है, बात समझिए बच्चों। टाउ बराबर क्या? आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। तो यहां पे हमने क्या किया? यहां पे हमने फोर्स के कंपोनेंट लिए और फोर्स का जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको मैंने पोजीशन वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो क्या आ गया हमारे पास? हमारे पास टॉर्क आ गया। एक तरीका और भी है, समझिए, एक तरीका और है, बात समझिए। यहां पर क्या है बेटा? ये देखो आर एफ साइन थीटा। तो मैंने बोला एफ साइन थीटा क्या है? फोर्स का आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। हमने कहा नहीं भाई हमारा मन ऐसा नहीं है, हम ऐसे लिखेंगे। एफ हो गया और ये क्या? आर साइन थीटा। अभी आर साइन थीटा क्या है? पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। अब मैं बोलूं ये नहीं भाई, ये आर है ना, तो ये क्या है? रुको रुको रुको, कहीं गलती तो नहीं हुई है? ये बेटा यहां थीटा नहीं है, ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, ये थीटा होगा तब होगा ना भाई, ये थीटा होगा तब तो ये थीटा होगा। दो परपेंडिकुलर लाइन है ना बेटा, ये थीटा कब होगा? जब ये थीटा होगा। ये थीटा है तो ये थीटा है ना, तब ये थीटा है तो ये थीटा थोड़ा ना होगा। ये वाला थीटा है तो ये क्या हो जाएगा नीचे? आर कॉस थीटा। और इधर क्या हो जाएगा? आर साइन थीटा। तो इधर क्या हो जाएगा? ये आर साइन थीटा। और इसी को मैं अगर बढ़ा दूं, फोर्स को मैं बढ़ा दूं तो ये क्या हो जाएगा? अब ये आर साइन थीटा क्या है? अप्लाइड फोर्स के अभी भी परपेंडिकुलर है। अब क्या मैं बोलूं? अब मैं बोलूंगा टाउ बराबर आर साइन थीटा इंटू एफ। और आर साइन थीटा क्या है? आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो मैं चाहे पोजीशन वेक्टर का परपेंडिकुलर निकाल कर एफ से मल्टीप्लाई कर दूं, चाहे फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालकर, फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकालकर आर से मल्टीप्लाई कर दूं, हमारा क्या आ जाएगा? टॉर्क हमारा आ जाएगा। एक बात ध्यान रखनी है, टॉर्क निकालने के लिए हमेशा ही पोजीशन वेक्टर और ये क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। देखिए इसको मैंने खोला, देखो इसको मैं अप्लाई कर रहा हूं। फोर्स कैसे लगा रहा हूं बेटा? चलो मैं फोर्स लगा रहा हूं, देखो लगा रहा हूं।
रोटेट हो रही है बॉडी, देखो लगा रहा हूं, फोर्स लगा रहा हूं, रोटेट हो रही है, क्यों नहीं रोटेट हो रही है? फोर्स किधर लग रहा है भाई? पोजीशन वेक्टर कैसे हुआ? ये एंगल ऑफ रोटेशन, ये क्या पोजीशन वेक्टर, और ये मेरा फोर्स। तो फोर्स और पोजीशन वेक्टर क्या हो गए? क्या हो गए? पोजीशन वेक्टर पैरेलल हो गए ना, एक लाइन में हो गए, तो उसका इफेक्ट आया, टॉर्क आया? नहीं आया। टॉर्क कब आएगा? ये पोजीशन वेक्टर, ये क्या पोजीशन वेक्टर, और फोर्स मैं इधर से लगा रहा हूं, ये फोर्स लगाया। अब फोर्स और पोजीशन वेक्टर क्या है? परपेंडिकुलर हैं। जब फोर्स और पोजीशन वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, देन द रोटेशन हैपेंस। अब टॉर्क आएगा, और ऐसे फोर्स लगाएंगे तो टॉर्क नहीं आएगा, तो रोटेशन नहीं होगा। जब फोर्स परपेंडिकुलर और किसके परपेंडिकुलर? पोजीशन वेक्टर के परपेंडिकुलर, तो टॉर्क आया, टॉर्क आया तो रोटेशन हुआ। ठीक है। अच्छा, और फोर्स लगाते हैं, यहां पे चढ़ जाए, ऊपर से लगाएं फोर्स, तब भी होगा कुछ? नहीं होगा। नीचे से लगाएंगे तो? इस चीज की स्टडी कल करेंगे ना, इस चीज के बारे में चर्चा थोड़ा कल करेंगे। बात समझ में आई कि एप्लीकेशन ऑफ पॉइंट ऑफ फोर्स हमारा इंपॉर्टेंट है। अब एक्सेस आप पे लगाएंगे वो कैसे होगा, वो कल चर्चा करेंगे। चलो, थैंक यू बच्चों।